हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको इसमें ईवीएस पढ़ा रही हूँ। सीटेट का जो पार्ट है ईवीएस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को जो फर्स्ट पेपर है, मैं फर्स्ट पेपर आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पेपर में जो होता है 30 नंबर की CDP आती है आपकी, 30 नंबर का मैथ आता है एंड 30 नंबर का आपका आता है इसमें फ्रेंड्स लैंग्वेज फर्स्ट रहती है। लैंग्वेज फर्स्ट जो भी आपने चूज़ किया जाता, अधिकतर बच्चे क्या रहते हैं, लैंग्वेज जो फर्स्ट होती है उनकी हिंदी होती है एंड लैंग्वेज जो सेकंड होती है उसमें जो बहुत से बच्चे होते हैं, कोई इंग्लिश लेते हैं, कोई बच्चे क्या होते हैं संस्कृत लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका लास्ट ईवीएस होता है, वो भी आपका 30 नंबर के आता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो आपका पूरा बनता है 100-150 नंबर का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको बनता है, ठीक है, एग्जाम में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको ईवीएस पढ़ा रही हूँ, मैं सभी का आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगी। इस टाइम मैं आपको ईवीएस बता रही हूँ, ठीक है। ईवीएस में फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट की डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि चारों ओर जो स्थित वस्तुओं का जो घेरा होता है उसे ये हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में फ्रेंड्स आप लोग देखने को सबसे पहले जो नवजात शिशु पैदा होते हैं घर में, परिवार में, तो पहले अपने माँ बाप को जानते हैं, उसके बाद परिवार को, मित्र को, संबंध को जानते हैं। उसके बाद वो कोई भी कार्य करते हैं, उसके कार्य के साथ साथ लोग खेल कूद के विषय में जानते हैं। फिर आसपास के पशुओं के बारे में, भोजन के बारे में जानते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधों के बारे में बच्चे जानते हैं, आश्रय के बारे में जानते हैं कि कौन से लोग कैसे कहाँ रहते हैं, पानी के बारे में, यात्राओं के बारे में। तो आज फ्रेंड्स हम इन सब के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है वायुमंडल की गैसों के बारे में। मैं आपको एक बार पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपको जो पीछे पढ़ाया था फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में, क्या क्या मैंने आपको बता दिया था, एक बार आप लोग रिविज़न कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको फर्स्ट 2 क्लास आपकी हो चुकी है, आपकी 3rd क्लास है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्लास में फ्रेंड्स मैंने इन्वायरमेंट की सारी परिभाषा वगैरह, इन्वायरमेंट के जो घटक होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिए थे। इन्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट जो थे, बायोटिक एबायोटिक बता दिया था, उसमें आपको मैंने बायोटिक में बता दिया था नेचुरल कंपोनेंट, आर्टिफिशियल कंपोनेंट। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में फ्रेंड्स मैंने आपको ये सब बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग जिसने भी ये क्लास ना देखी हो आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो एग्जाम में जितना मैं आपको बता रही हूँ जो आपका ईवीएस का चैप्टर है, ईवीएस का जो आपका पार्ट है, इसमें हमसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स स्पेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के क्षेत्र भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको बता दिया था मैंने क्या क्या बताया था। एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन 5 मंडलों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आज फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल की गैस के बारे में, ठीक है, गैसियस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है क्या है, वायुमंडल के गैस यानी गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, कितने प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में उपलब्ध हैं। तो ठीक है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो नाइट्रोजन गैस होती है हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, परसेंटेज भी दे दिया रहता है कि कौन सी गैस कितने % में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। उसके बाद जो होती है उससे कम मात्रा में जो होती है ऑक्सीजन पाई जाती है, जो 21% पाई जाती है, 21%। उसके बाद फ्रेंड्स होता है आर्गन गैस, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मुख्य एग्जाम में जो दिया जाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में दिया जाता है और फिर अन्य गैसों का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो आर्गन गैस जो फ्रेंड्स पाई जाती है 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो आपका 0.03% पाया जाता है, ठीक है। और एक्यूरेट वैल्यू जो है आपकी वो है, देखिए यहाँ पे मैंने दिया है 0.036% है। नेक्स्ट नियान कितने % पाया जाता है फ्रेंड्स, तो नियान है 0.002% नियान पाया जाता है। हीलियम पाया जाता है आपका 0.0005% है। क्रिप्टॉन फ्रेंड्स पाया जाता है आपके जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो फ्रेंड्स आपका क्रिप्टॉन जो पाया जाता है कितने अमाउंट में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स उसकी जो अमाउंट पाई जाती है क्रिप्टॉन की, तो 0.001% अमाउंट में आपका क्रिप्टॉन पाया जाता है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जिनान और हाइड्रोजन। जिनान जो फ्रेंड्स आपका पाया जाता है एटमॉस्फेयर में 0.00009% पाया जाता है आपका जिनान। इसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स सबसे कम मात्रा में आपके वायुमंडल यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में सबसे कम मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो पाई जाती है हाइड्रोजन गैस, जो 0.00005% पाई जाती है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी गैसें अक्रिय गैसें हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, जो अक्रिय गैस है ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। जो अक्रिय गैस होती है आपकी कौन सी होती है, तो अक्रिय गैस देखिए फ्रेंड्स आपकी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, डेनान, ये जो आपकी गैसें ये फ्रेंड्स अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। ये गैसें जो हैं वे गैसें जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, अक्रिय गैस कहेंगे।
अगर अक्रिय गैस की डिफिनेशन फ्रेंड्स देखिए आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछाता है, डिफिनेशन दे दिया जाएगा और पूछ ले अक्रिय गैस किसे कहते हैं। तो देखिए अक्रिय गैस उन्हें कहते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जीनान हो गया और डेडान हो गया। ठीक है, ये सभी जो है अक्रिय गैस हैं आपके। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है पोल्यूशन से, प्रदूषण किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में अनुपयोगी और आवश्यक से अधिक जो पदार्थ होता है, पदार्थों का पर्यावरण में पाया जाना ही जो क्या होता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण की फ्रेंड्स एक और मैं आपको डिफिनेशन बता देती हूँ। प्रदूषण किसे कहते हैं, जब मानव के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में नकारात्मक परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम पर्यावरण प्रदूषण का नाम देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण फ्रेंड्स देखिए जो होता है वो मैं आपको पूरा डिफिनेशन बताऊंगी कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। पहले मैं आपको पर्यावरण के अवनयन बता देती हूँ। देखिए जब मानव क्रियाकलाप के साथ साथ प्राकृतिक क्रियाकलाप दोनों से पर्यावरण से जो क्षति पहुँचती है उसी को हम क्या कहेंगे, पर्यावरण अवनयन कहते हैं। अब प्रदूषण किसे कहते हैं, आपके मन में ये भी आ रहा होगा प्रदूषण क्या होता है। पर्यावरण प्रदूषण हम लोग समझ गए। देखिए पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले जो पदार्थ होते हैं सामान्य रूप से उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रदूषण के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए आपको यूट्यूब पर हर जगह आपको मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, PYQ मिलेगा, लेकिन कांटेक्ट आपको कोई नहीं देगा। कांटेक्ट मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैंने भी कोचिंग की थी, कोचिंग करके मैंने पूरा नोट्स बनाया है, वही नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और मैं 101% गारंटी लेती हूँ कि इस नोट से आपका पक्का है कि आपका जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छे नंबर से आप लोग गेन करोगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम यहाँ बात करेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के जो फ्रेंड्स देखिए प्रकार होते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी दो प्रकार के पर्यावरण पर प्रदूषण होते हैं। पहला होता है ये सीधे नुकसान पहुँचाता है और स्वतंत्र रूप में पाया जाता है प्रदूषण, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रदूषण। और द्वितीय प्रदूषण क्या होता है, द्वितीय प्रदूषण जो होता है फ्रेंड्स किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर अभिक्रिया करते हैं उसे हम सेकेंडरी प्रदूषण यानी कि सेकेंडरी प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पदार्थों से मिलकर के अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो प्राइमरी प्रदूषण होता है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ना फ्रेंड्स, एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं। मैं आपको प्राइमरी पोल्यूशन सेकेंडरी पोल्यूशन के बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूशन पहले सॉरी फ्रेंड्स एयर पोल्यूशन है। तो वायु में कण अथवा गैसों के रूप में जो अनावश्यक पदार्थों का पाया जाना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण फ्रेंड्स देखिए जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं तरह तरह की जो गैसें हैं उन्हीं का क्या है, अनावश्यक पदार्थों का जो पाया जाता है उन्हें ही हम एयर प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, क्या है हमारा एयर प्रदूषण, वायु प्रदूषण। वायु की जो विभिन्न गैसें मिलकर वायुमंडल का जो निर्माण करती हैं, वायुमंडल की जो गैसों के अनुपात में एक आदर्श संतुलन पाया जाता है और उस आदर्श संतुलन के बाद फ्रेंड्स जो गैस पाई जाती हैं उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु की जो गैसों को संतुलन को नकारात्मक परिवर्तन वायु प्रदूषण कहलाता है। और फ्रेंड्स देखिए वायु प्रदूषण के जो उदाहरण हैं क्या क्या हैं, किससे किससे आपका वायु प्रदूषण फैलता है। तो है फ्रेंड्स देखिए वाहनों का धुआं से, उद्योग इंडस्ट्री में जो भी फ्रेंड्स देखते होंगे आप लोग, इंडस्ट्री में बहुत से जो खराब पदार्थ होते हैं उनको जला दिया जाता है, उनसे जो जलाने के बाद जो उनसे धुआं निकलता है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। पेट्रोलियम के दहन से, जीवाश्म और लकड़ी को जलाने से, पटाखों को जलाने से, ठीक है, सिगरेट इत्यादि को जो पीने से जो भी गैस निकलती है बाहर, वो गैस क्या कर रही है, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है। ठीक है, प्रदूषण के जो फ्रेंड्स प्रकार है वो 5 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और अन्य प्रदूषण। ठीक है, अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए दिया गया है एयर पोल्यूशन जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। पहला आपका जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, दूसरा आपका जो होता है कणों के रूप में होता है। गैसीय अवस्था में कैसे होता है फ्रेंड्स, गैसीय अवस्था में प्रदूषक गैसों के रूप में होते हैं, जैसे उसे प्राइमरी प्रदूषण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रदूषण। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है, ये क्या कहते हैं, सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जो आपके यहाँ पे सेकेंडरी प्रदूषण, यहाँ पे जो क्या है कणों के रूप में, प्रदूषण सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। इनका आकार मापने के लिए क्या होता है, पीएम पार्टिकुलर मैटर का यूज़ किया जाता है इसको मापने के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में। ठीक है, यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आया, कहीं से कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मैं MCQ भी कराऊंगी, PYQ भी कराऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पे कि प्राइमरी पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो देखिए प्राइमरी पोल्यूशन फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया है, वे प्रदूषक पदार्थ जो वातावरण में पहुंचकर सीधे क्षति पहुंचाते हैं वे प्राइमरी प्रदूषण के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि आपको प्लास्टिक हो गया,
अमोनिया हो गया, ये सभी है ना फ्रेंड्स, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, CFC गैस हो गई, ये सभी गैस क्या है फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी गैस क्या प्राइमरी प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। अब हम फ्रेंड्स यहाँ बात करेंगे सेकेंडरी पोल्यूशन किसे कहते हैं। दो प्राथमिक प्रदूषण क्रिया करके नया प्रदूषक बनाते हैं। यही बात फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पहले अपने डिफिनीशन में, किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर अभिक्रिया करके, ठीक है। पर्यावरण के जो तत्व होते हैं वो जो वातावरण में किसी दूसरे तत्व से मिलकर के अभिक्रिया कर लेते हैं और हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल क्या है, स्मॉग, धुआं जिसको बोलते हैं, ठीक है। धुआं आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद आपका हो गया यहाँ पे ग्राउंड ओजोन, मतलब ओजोन लेयर जो होती है वो होगी। उसके बाद आपका यहाँ पे है भूमिगत ओजोन। ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी क्या है सेकेंडरी पोल्यूशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूशन के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे, प्राइमरी पोल्यूशन किसे कहते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूशन फ्रेंड्स देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया, CFC गैस, इन सब गैसों को मैं आपको एक एक करके पूरा बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्राइमरी पोल्यूशन की। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको जो प्राइमरी पोल्यूशन है ये मैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छा मैं प्राइमरी पोल्यूशन का फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड बता देती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको आगे का सारे डिटेल्स में बताऊंगी, सारे गैस के बारे में, ठीक है। सभी गैसों के बारे में एक एक करके बताऊंगी। उसके बाद सेकेंडरी पोल्यूशन के बारे में भी मैं बताऊंगी। और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों की हेल्प हो, आप लोगों का एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स देखिए अधिकतर क्या आग बुझाने में काम आता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, तो आपका आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वायु से भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्रेंड्स वो वायु से भरी होती है। वायु की मात्रा उसमें कितनी होती है, 0.03% होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस भी है और यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, ठीक है। सबसे अच्छा पॉइंट आपका ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये क्या है, वैश्विक तापमान मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग में भी ये क्या करती है, वृद्धि करती है, यानी बढ़ोतरी करती है। और यह गैस क्या हरित गैस प्रभाव में सर्वाधिक सक्रिय गैस है। और पृथ्वी पर कहाँ से आती है, CO2 पहला जीवों से, दूसरा ज्वालामुखी से ये आती है। पहली कहाँ से आती है ये CO2 जो है जीवों से आती है, दूसरा कहाँ से आती है, ज्वालामुखी से आती है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा और मैं एक दो टॉपिक आपको बता देती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 से अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं और वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन वियुक्त करते हैं और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। नेक्स्ट जो बढ़ती जनसंख्या का दबाव है उसके अनुपात में जो वृक्षों की संख्या में वृद्धि ना होना, इससे क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल में उसमें क्या होता है, क्षति पहुँचती है और हमारे वायुमंडल में पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक बता दूं, जो वृक्षों के काटे जाने से क्या हो रहा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है। और वायुमंडल में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आजकल जो CO2 की मात्रा है बढ़ने से हरित गृह मतलब फ्रेंड्स यहाँ मैंने बताया ना आपको ग्लोबल वार्मिंग जो है यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, ये हरित गृह मतलब हरित गैस जो होता है ये, इसमें क्या हो रहा है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने से जो हरित गृह है ये प्रभावित हो रहा है और बढ़ने लगता है और वायुमंडल असामान्य रूप से गर्म होने लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, CO2 के बारे में। और CO2 क्या है फ्रेंड्स, ये जो है नियंत्रित करने के लिए वृक्षों की संख्या में वृद्धि करता है। CO2 से क्या होता है, ये वृक्ष पेड़ पौधे भी इससे वृद्धि होते हैं। और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, मैं आपको ये भी बता देती हूँ यहाँ पे। तो वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक सूचक है वो क्या है, लाइकेन है। लाइकेन को अधिक मात्रा में लगाएंगे तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो एयर पोल्यूशन से बचा रहेगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण चाहे प्राकृतिक स्रोत से हो या मानव जनित से हो, दोनों प्रकारों से क्या हो रहा है, हानि जैविक जगत के अथवा अजैविक जगत को प्रभावित कर रही है, ठीक है। दोनों को ये क्या कर रही है, प्रभावित कर रहे हैं। और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए हमें, और इसके साथ ही साथ उद्योग धंधों का संचालन पर्यावरण के मानकों के आधार पर ही करना चाहिए। और वायु प्रदूषण के लिए जो सफ़र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया गया है, सफ़र मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको लोगों को आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। थैंक यू।
कहीं से भी किसी का कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और आप लोगों की भी नॉलेज बढ़ेगी। ओके।